अच्छा। और मेरे घर में इतना क्लेश होता था ना कि मेरे भगत जी कहते तू पागल हो ही रहती, तू सारा दिन करे तू ढोलकियाँ तोड़ती है, गले फाड़ती है, और ये परमात्मा आए। मेरे हस्बैंड उस टाइम नाम दीक्षा नहीं ली थी उन्होंने, पर वो टीवी पे मतलब आप परमात्मा की चाह में मतलब इधर उधर घूम रहे थे। परमात्मा अपनी वाणी में नहीं कहते हैं पीछे लगा जाऊं था लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गया, दीपक दे दिया साथ। हाँ जी। तो उसके बाद हमारे घर में इतना क्लेश होता था, इतनी भक्ति करने के बावजूद भी। तो फिर एक दिन मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा ये मेरे को कहते हैं अभी तो इन संत के सत्संग सुन। मेरे को गुस्सा आता था, गुरुजी लाइन ऐसे बस लाइनें घुमाते थे बुक के ऊपर, मेरे को कुछ नहीं, पर लेकिन मैं इनके कहने से मैं बैठ जाती थी वहाँ भी सत्संग सुन रही हूँ। लेकिन मेरे अंदर वही माता की बेटे कृष्ण जी के शब्द जो मैं मतलब की भजन गाती थी वो घूमते रहते थे। अच्छा। एक दिन मेरे को गुस्सा, इतना क्लेश हुआ घर में, ये मैंने कहा इनको अगर आपने चलना तो चलो, मैं तो नाम दीक्षा के लेके आ रही हूँ हिसार में। कह रही अकेली चली जाएगी, तो मैंने कहा नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी, जाना तो आप चलो। कहते मेरे को छुट्टी नहीं है। अच्छा। मैं गुस्से में मैंने कहा, मैं कहा इस शनिवार को मेरे को मत रोकना। मैं अकेली कालका से बस में बैठी, वो बस जाती थी 5:40 पे कालका टू हिसार। तो मैंने कंडक्टर और ड्राइवर और एक मैं, तो हम 2 जने, सिर्फ एक अकेली सवारी मैं थी उसमें। तो मैंने कंडक्टर को बोला, मैं कहा भाई साहब ये बस बरवाला जाएगी। तो उन्होंने मेरे को ये कहा अरे संत रामपाल के जाना से। मैंने कहा हाँ जी भगत जी, मैं कहा हमने सर, मैं कहा वहीं जाना है। कहते कोई बात नहीं, सो जा बेबे, 11:30 बजे आश्रम पे पहुंचेगी, वहाँ उतार दो। अच्छा। तो मैंने कोई ज्ञान नहीं समझा, मैंने कुछ नहीं समझा। मैंने आके जाके उन्होंने मेरे को पूछा आश्रम में गई कि आपने नियम पढ़े हैं। मैंने कहा बस मैंने नाम दीक्षा लेनी, मेरे को घर में क्लेश नहीं चाहिए, इतनी भक्ति करती हूँ, बस घर में शांति होनी फिर भी क्लेश है। हाँ जी, बस सिर्फ मैंने इस करके नाम दीक्षा ली। फिर मतलब नाम दीक्षा लेने के बाद गुरुजी ने क्या क्या लाभ दिए? हाँ जी, मालिक की दया से डेली ही मतलब कि परमात्मा की दया से बहुत लाभ होते हैं। सबसे मेन जो हमारा मेन, जैसे मैं एक तो मोक्ष का मार्ग पता चला, और दूसरा जैसे हमारे घर में 7 साल से प्रेत बाधा इतनी ज्यादा थी कि हमारी छतों में से आवाजें आती थी। अच्छा। हमारे जो हमने डंगर रखे हुए थे, गाय भैंस, उनके दूध निकालते तो खून की बाल्टियां भरती थी। अच्छा। मेरे भगत जी के हाथों में लाल हो जाते थे, मतलब कि जैसे मेहंदी लगा रखी हो, खून के ऐसे छींटे घर में, मतलब कि खून ही खून होता था। तो फिर उसके बाद नाम दीक्षा जैसे मैंने ले ली, उसके बाद धीरे 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 परमात्मा की दया से हमारी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। जय बंदी छोड़ की एक जो जयकारा किसी भी तांत्रिक के पास, किसी भी मतलब कि इतनी जगह हम जाते थे, हमने लाखों करोड़ों रुपया कम से कम बर्बाद किया होगा, लेकिन हमें कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। मालिक के हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, और परमात्मा की दया से मालिक हमें सब लाभ दिया। मतलब मोक्ष तो हमें मिलेगा मिलेगा ही, और सांसारिक मतलब जो हाँ जी, सुख वो तो हमें सुविधा फ्री में है मिलेगी, वो भी परमात्मा सुख की वो भी दे रहे हैं हाँ परमात्मा जी, वो में। तो बिल्कुल मालिक की जैसे पहले भी थे और अब तो है ही हैं, लेकिन हमें जो था मेन था कि भक्ति करने हैं, बस मोक्ष चाहिए, वो हमें इसी स्थान पे सतलोक का आके वीजा बना रहे हैं हमारे हाँ गुरु जी हमारे लिए। वो हमारे परमात्मा संत रामपाल जी ने हमारा सतलोक का वीजा सतलोक का वीजा तैयार कर दिया है हम परमात्मा ने। बंदी छोड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी बात पर जयकारा लगा दो हम बंदी छोड़ नीच का। आत्माओं को मालिक ने अपनी शरण में लिया, हम पर बहुत धन्यवाद परमात्मा, लाख लाख धन्यवाद आपका। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब।